अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी है, क्योंकि ये रेसिपी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई थी। तो आज हम बनाएंगे चिकन मसाला और भिंडी, यानी कि भिंडी गोश्त। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो जिस तरह मैं आपको बताऊंगी इस तरह से आपको यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है और 3 बड़े टमाटर हैं जो मैंने छील कर काट ली हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और आधा किलो प्याज हैं। यानी कि अगर 1 किलो भिंडी है तो उसमें आधा किलो प्याज जाएगा। रेसिपी को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरी रेसिपी देखनी है ताकि आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकें और आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये जनाब मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है। इसमें अब मैं भिंडी ऐड करूँगी। भिंडी को हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे और भिंडी ऐड करने के बाद आपने इसको उलट-पुलट नहीं करना है। इसको 3 से 4 मिनट तक आपने इसी तरह पड़े रहने देना है ताकि वो नीचे से जो है वो हल्की-फुल्की सी तली जाए। अब इसको आपने 2 से 3 से 4 मिनट के बाद इसको आपने पलटना है आराम से, ताकि भिंडी जो है वो घुले नहीं। भिंडी आपने अच्छी तरह धो के, सुखा के और नॉर्मल से साइज़ में काटनी है, ना बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो। तो ये देखें जिस तरह से मैंने कटिंग की है भिंडी की। ये देखिए कितने आराम से। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक है और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का है। अच्छा, ये ज़ीरा और धनिया भी 1 टेबलस्पून है, साबुत धनिया। इसको मैंने हल्का-हल्का सा कूट लिया है। यहाँ पर लहसुन का पेस्ट मैं ऑयल में शामिल करूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपने लहसुन को, वरना बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें भिंडी में आ जाएगी लहसुन की। यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी हैं। जो प्याज मैंने कटिंग किया है वो हमने हाफ़ ऐड करना है इसमें। सारा प्याज इस टाइम नहीं जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याज जो है शामिल कर दिया है ऑयल में और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। यहाँ मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने 550 ग्राम चिकन है तकरीबन ये, तो ये काफ़ी होगा हमारे इस भिंडी में। काफ़ी अच्छा मसाला हमारा बन जाएगा इस सारे टमाटर, प्याज और चिकन से। ये देखें, इसको भी मैंने हल्का सा कलर ही देना है। यहाँ मैं अपने स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये देखें, हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी है इसमें। हल्दी डालकर हमने अच्छी तरह इसको कलर देना है अच्छा सा, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा फिर ना आपका जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेड कलर की नहीं हो जाती। ये देखिए, अब मैं ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़ेदार है और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से ये रेसिपी सिखाई थी। मुझे कोई भी चीज़ नहीं आती थी तो वो बहुत प्यार से मुझे सिखा देती थी, बता देती थी। उनके बताने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा होता था। पहले वो खुद बना लेती थी, एक चीज़ मैं देख लेती थी, फिर बाद में खुद से बना लेती थी। तो यही यादें हैं होती हैं हमारी। अच्छी यादें हों तो इंसान अच्छे अल्फाज से याद करता है और वैसे भी बुरी यादें भी हों तो उन्हें ज़हन से खुर्च के निकाल देना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर मैं अच्छी तरह भूनूंगी इनको। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए, फ्लेम मेरी हाई है, धुएँ निकल रहे हैं मसाले में से और मसाले अच्छी तरह भून रहे हैं। टमाटर, चिकन सब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। आपको यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी भिंडी गोश्त की नहीं मिलेगी। ये देखिए, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। तकरीबन मैंने इसे 8 टू 10 मिनट के लिए कवर किया था। उसके बाद दोबारा मैंने ढक्कन हटाया है और ये देखिए, मैंने जो बाकी का प्याज था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इस प्याज के साथ इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। ये देखिए, भूनूँगी इसे मैं। यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मुझे इसको भूनना है प्याज के साथ।
देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हो रहा है। आ रहा है ना मुंह में पानी, बनाने को दिल चाह रहा है ना, ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये आपका प्यार है, खुलूस है, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाता है, काम करने को मज़ीद दिल चाहता है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। यहाँ पर अब मैंने भिंडी ऐड कर दी है जो हमने फ्राई करके रखी थी। ये देखिए मैंने भिंडी जो है बिल्कुल ऊपर तह लगाई है, इसको 2 मिनट के लिए मैं दम दूँगी। ये जाली वाला ढक्कन ही आपने दम देने के लिए इस्तेमाल करना है, या तो फिर इसको आप कवर मत कीजिएगा। ऊपर से हरी मिर्चें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो मैं इसके साथ बनाऊंगी चपाती, या तंदूर से रोटी मंगवा सकते हैं आप। इधर अच्छा यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड की है, और जो हमारा बचा के रखा था हमने मसाला, ज़ीरा और धनिया, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा सालन बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए जनाब, और बिल्कुल आराम से आपने भिंडी में चमचा चलाना है ताकि घुले नहीं भिंडी। ये देखिए कितना कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी रेसिपी का। बहुत मज़े का भिंडी गोश्त तैयार हुआ है। आप ज़रूर बनाइएगा इससे मेरी रेसिपी को, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी फ़रमाइश हो, कुछ भी आपने कोई इस तरह की रिवायती डिश आपको पसंद हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वो बनाऊंगी। देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल ली है भिंडी। माशाल्लाह ये देखें, गार्निशिंग की तो ज़रूरत ही नहीं मुझे महसूस हुई, क्योंकि माशाल्लाह वो पहले ही हमारी मलका भिंडी जो है इतनी सजी सजाई है, क्योंकि जैसे करेले जो हैं सब्ज़ी के बादशाह हैं, और भिंडी जो है मलका आलिया तैयार है हमारी। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।